जब भी अंधेरा छा जाता है, जब भी धर्म का पतन होने लगता है, ब्रह्मांड एक नाम फुसफुसाता है, विष्णु। लेकिन भगवान बार बार क्यों उतरते हैं? क्या यह कोई श्राप है, कोई ब्रह्मांडीय सजा? सर्वोच्च अनंत विष्णु बार बार जन्म क्यों लेंगे? क्या उन्होंने खुद को श्राप दिया था, या सच कहीं ज्यादा ताकतवर है और कहीं ज्यादा इंसानी? भगवत गीता में विष्णु कृष्ण का रूप लेकर कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी धर्म का पतन होता है, मैं खुद को प्रकट करता हूं। यह पुनर्जन्म नहीं है, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रवेश है, एक सचेत विकल्प। जैसे समुद्र तूफान को शांत करने के लिए लहर भेजता है, विष्णु संतुलन बहाल करने के लिए अवतरित होते हैं। लेकिन 10 अवतार क्यों? यह ठीक यही क्रम क्यों? प्राचीन भारतीय दर्शन 10 को पूरा होने के तौर पर देखता है, एक पूरा चक्र। लेकिन सांकेतिक रूप से दशावतार इंसानी विकास का एक नक्शा है, संकटों की एक टाइमलाइन है, चेतना का एक आईना है। मत्स्य, जब दुनिया में पहली बार उथल पुथल मचती है, कूर्म, जब इसे थामे रखने के लिए स्थिरता की जरूरत होती है। वराह, जब अंधेरा अस्तित्व को नीचे की ओर खींचता है। नरसिंह, जब अत्याचार अमानवीय हो जाता है। वामन, जब अहंकार पहाड़ों से भी ऊंचा हो जाता है। परशुराम, जब भ्रष्टाचार सत्ता में फैल जाता है। राम, जब आदर्श राज की वापसी होनी चाहिए। कृष्ण, जब धर्म को व्यावहारिक ज्ञान की जरूरत होती है। बुद्ध, बलराम, जब इंसानियत को अपने अंदर देखना चाहिए। कल्कि, जब आखिरी सफाई जरूरी हो जाती है। हर अवतार तब आता है जब दुनिया टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। कुछ कहानियों में कहा गया है कि विष्णु को दोबारा जन्म लेने का शाप मिला था, लेकिन इसका गहरा मतलब यह है, धर्म का खत्म होना शाप है, इंसानियत का रास्ता भटक जाना शाप है, और विष्णु का अवतरण इसका इलाज है। सजा नहीं, लाचारी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी। जैसे हमारी जिंदगी में होता है, जब परिवार टूटता है, जब समाज फेल होता है, जब वैल्यूज टूटती हैं, हम उठते हैं, हम बदलते हैं, हम कुछ नया बन जाते हैं। विष्णु के अवतार उसी कॉस्मिक इंस्टिंक्ट को दिखाते हैं। दशावतार सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, यह एक साइकोलॉजिकल मैप है। हम अपने मत्स्य पलों का सामना करते हैं, जब जिंदगी बाढ़ जैसी लगती है। हमें कूर्म स्थिरता चाहिए, सब कुछ एक साथ रखने के लिए। हम वराह युद्ध लड़ते हैं, खुद को अंधेरे से बाहर निकालते हैं। हम नरसिंह के गुस्से का सामना करते हैं, जब सीमाएं हमें बचाती हैं। हम वामन विनम्रता सीखते हैं, अपने अहंकार को कम करते हैं। हम परशुराम जैसे जहरीले पैटर्न को तोड़ते हैं। हम राम का अनुशासन, कृष्ण की बुद्धि, बुद्ध की शांति चाहते हैं। अवतार आत्मा की अवस्थाएं हैं, सिर्फ कहानियां नहीं। और फिर आखिरी अवतार कल्कि, तबाही का योद्धा नहीं, बल्कि आखिरी बदलाव का प्रतीक। अंत सजा नहीं है, वे गहरे रंग का चोगा पहने शुरुआत हैं। तो क्या विष्णु ने खुद को श्राप दिया? नहीं, उन्होंने नीचे उतरना चुना, उन्होंने दखल देना चुना, उन्होंने धर्म चुना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि जब भी इंसानियत अपना रास्ता भटक गई। क्योंकि भगवान अपनी रचना को नहीं छोड़ते, वह उसके साथ चलते हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं, वही बन जाते हैं। यही दशावतार की सच्ची कहानी है। कॉस्मिक जिम्मेदारी, हमेशा रहने वाली दया, और इस आखिरी सच की कहानी कि भगवान नीचे उतरते हैं सिर्फ तभी जब इंसानियत ऊपर उठना भूल जाती है।